हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये आपके कई एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे आपका हम मान लेते हैं सीटेट का, सीटेट में काफ़ी में ये महत्वपूर्ण है और कई एग्ज़ाम्स के लिए है जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अर्थात ज्योमेट्री हम लोग आज पढ़ने वाले ज्योमेट्री। जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो जियोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, तब तक आप जियोमेट्री पढ़ ही नहीं सकते। जियोमेट्री आएगी ही नहीं आएगी। अगर कोई पूछ दे बिंदु क्या होता है, लाइन क्या होती है ना? और पैरेलल लाइन क्या होती है? ये सब कोई पूछ दे, रेखा कितने प्रकार की होती है, अगर ये सब नहीं पता रहेगा मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग नहीं कर पाएँगे। ठीक है? रटने मात्र से कुछ चीज़ें नहीं याद होती हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग बेसिक-बेसिक चीज़ें को बारे में बात करेंगे, कैसे-कैसे होती हैं सारी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग को धैर्य बनाकर सीखना है कोई चीज़, अगर सीखना कहा जाता है, यदि सीखना है कोई चीज़, तो धैर्य बनाकर सीखते हैं, तो आप कहीं न कहीं 100% प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर आप बस मात्र वीडियो देखते हैं और इसको स्किप करके बस फास्ट करके देख लेते हैं या इस इग्नोर करते हैं, तो उस चीज़ों को सीखने में आपको पुनः टाइम लगेगा। क्योंकि हम लोग जो पीछे पढ़ते थे, पीछे मतलब जो पिछली कक्षा में थे हम लोग, जैसा कि हम लोग को ये ज्यामिति क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 से ही पढ़ाई जाती है और जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उन सबको हम लोग यदि अच्छे से पढ़े होते, तो सारी चीज़ें हम लोग को याद रहती हैं। हम लोग को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आज दोबारा पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम लोग अधिकतर अरिथमेटिक पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है ना? अंकगणित पे फ़ोकस करते हैं। ज्यामिति यानी एडवांस पार्ट क्यों वीक होता है? क्योंकि हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? अरिथमेटिक पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग का एडवांस पार्ट वीक होता है। जैसे में कि ज्यामिति से काफ़ी लोग को डर भी लगता है और डर क्यों लगता है? इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि हम लोग को या तो पढ़ाया नहीं गया होगा या तो हम लोग सीखने का प्रयास नहीं किए होंगे। क्योंकि ये कुछ ही चैप्टर होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो उन उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो हम आपको करवा देंगे और आप लोग को मात्र क्या करना है, वीडियो को देखना है और नोट्स भी बनाना है। नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक है? जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, खासकर सीटेट में जो बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं ज्यामिति से, उसके लिए भी ये चीज़ है, ठीक है? और ये कोई भी बच्चा देख सकता है जिनको सीखना है ज्यामिति वह। चलिए, ज्यामिति को हम लोग 5 भाग में पढ़ के पढ़ेंगे, ठीक है? ज्यामिति को हम लोग 5 भाग में बाँट कर पढ़ेंगे। इसको ज्यामिति को हम लोग 5 भागों में बाँटेंगे। ज्यामिति को 5 भाग में बाँटेंगे, ठीक है? बाँट कर पढ़ेंगे। जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे क्रमशः सारी चीज़ें लिख दिया है पहले से ही, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो पहला पॉइंट आपका रहेगा पॉइंट, लाइंस एंड एंगल। हम लोग को पहले पॉइंट में पढ़ना है पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, यानी बिंदु, रेखा और कोण, ये पढ़ना है हम लोग को। दूसरा पॉइंट पढ़ना है ट्रायंगल। तीसरा पॉइंट पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। और पॉलीगॉन मतलब बहुभुज होता है, आप लोग को पता है बहुभुज क्या होता है। उन सब सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते रहेंगे, ठीक है? उसकी चिंता न मत करिएगा आप लोग। सर्कल अर्थात वृत्त, वृत्त पढ़ना है। ये 5 पॉइंट को हम लोग को इस ज्यामिति के अंदर पढ़ना है, ठीक है? और बेसिक बेसिक चीज़ें इनके बारे में पहले हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। इनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी क्या-क्या खासियत होती है, उन सबको जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको ज्यामिति नहीं आने वाली है, ठीक है? तो आप लोग को सबसे पहले बताने जा रहे हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ज़रा देखिएगा। पॉइंट, हेडिंग डालिएगा पॉइंट। जिसको हिंदी में कहते हैं क्या बच्चे? बिंदु। जिसको हिंदी में कहा जाता है बिंदु, ठीक है? तो पॉइंट क्या होती है? ज़रा कोई मुझे बताएगा? पॉइंट लिखेंगे
ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई, लंबाई को ल बना के सुन्ना दे दिया मैं तो समझ जाइएगा आप, ठीक है। न तो चौड़ाई, और न ही ऊंचाई होती है। ठीक है, इसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। अगर कोई पूछे आपसे कि बिंदु क्या होता है, तो आप लोग बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। या आप यूं इस तरह कर सकते हैं, इसमें नोट बनाकर, कि इसकी त्रिज्या नगण्य मानी जाती है। देखिए, अगर मैं इस प्रकार से खींचूं, ये क्या डिनोट कर रहा है, देखिए ये एक सर्कल का है। आप इसको ये भी बता सकते हैं, ऐसा वृत्त, आप लोग इस तरह भी बता सकते हैं बिंदु की परिभाषा, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या होती है, नगण्य होती है। नगण्य मतलब आप उसको न के बराबर मानेंगे, ठीक है, उसमें या त्रिज्या नहीं होती है। ऐसा ऐसी आकृति जिसमें त्रिज्या नहीं होती है, वो कहलाता है क्या भैया, आपका बिंदु कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं। या ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, बिंदु की क्या क्या खासियत है, थोड़ा लिख लिया जाए, ठीक है। बिंदु की खासियत को लिख लिया जाता है, नोट में करके लिखिएगा, नोट में, ठीक है। ये बिंदु है भैया, देख लीजिएगा, इसको इस प्रकार से दिखा देते हैं। ये बिंदु है, ये वाला पॉइंट बीच में जो दिख रहा है, नोट में लिखिएगा जरा, कि एक बिंदु से एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसकी परिभाषा के साथ साथ आपको दिखा भी देते हैं प्रैक्टिकल करके। ये आपका बिंदु है, मान कर चलिएगा ये आपका बिंदु है, इससे आपको रेखाएं खींचनी है, तो भाई इससे आप कई रेखाएं खींच सकते हैं। आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं कि कितनी रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। कितनी रेखाएं होती है भैया, अनंत होती हैं, इससे अनंत रेखा खींच सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। अर्थात आप बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं, ये आपका बिंदु है। इस बिंदु से और भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या क्लियर है आप लोग, बताइए, क्लियर हो। अब नोट नंबर 2 लिखना आप, ये पहला था। दूसरा, दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा एक ही रेखा खींची जा सकती है, जा सकती है। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है भैया, एक रेखा। दो बिंदुओं से केवल केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जिसके उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, यह एक यह बिंदु है, एक यह बिंदु है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह ए है,
एक रेखा और एक रेखा ये बी है। इससे होकर एक ही रेखा जाएगी, दो बिंदुओं से होकर केवल कितनी रेखा जाएगी भैया, एक रेखा जाएगी। और एक बिंदु से कितनी होकर जाएगी रेखा भैया, अनंत रेखा जाएगी। एक बिंदु से अनंत रेखा है और दो बिंदु से केवल एक ही रेखा है, इसका नाम बी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिएगा और जानिएगा इसके बारे में, जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम पॉइंट का तीसरा नोट की बात करूं मैं, नोट थर्ड, तीन बिंदु से केवल तीन रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तीन बिंदु से कितनी रेखा है भैया, तीन रेखा। कैसे कैसे, जो असरेखी हो। कैसी हो, असरेखी, नॉन पॉलिनियर। ठीक है, यह एक बिंदु है, एक बिंदु है। देखिए और कितनी रेखा बताइए खींच सकते हैं? तीन बिंदु से कितनी रेखा भैया, बताइए जरा तो। तीन बिंदु से तीन रेखा है, जो कि आपको इस प्रकार है। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपके बिंदु होंगे। देखिए ये आपके बिंदु हैं, इससे होकर दिखाई गई हैं। ठीक है, इससे होकर कितनी दिखाई गई हैं, तीन दिखाई गई हैं। इसके अलावा कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, तीन बिंदुओं से कितनी रेखा है भैया, केवल और केवल तीन ही रेखा खींची जा सकती है। ये ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है ना? चलिए अब तीसरा नोट लिखेंगे, चौथा नोट लिखेंगे। इसमें नोट बड़ा ही महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है, नोट बड़ा महत्वपूर्ण, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा लिखेंगे, बिंदुओं को बिंदुओं को बिंदु को कैपिटल अक्षर, कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, यानी बड़ा अक्षर में लिखा जाता है, में दर्शाया जाता है, लिखिएगा दर्शाया जाता है। कभी भी आपका कोई भी पॉइंट होगा ना, कोई भी पॉइंट होगा, ध्यान रखना आप लोग, उसको कैपिटल अक्षर से ही दर्शाओगे आप लोग। ठीक है, किसी भी पॉइंट को आप किससे दर्शाओगे, कैपिटल अक्षर से, यानी बड़े अक्षर से दिखाओगे। जैसे इसको दिखाना हो आपको, तो यहाँ ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, अब रेखा में हम बताएंगे, रेखा में किसी रेखा की लंबाई को कैसे दिखाएंगे, छोटे अक्षर से दिखाते हैं, यानी स्मॉल अक्षर से दिखाते हैं। बस समझ में आएगी नहीं? ठीक, अब चार बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है भैया, अब ये तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग खींच लीजिएगा। ठीक है, ये चार बिंदु है, मान लीजिए ये है, इस प्रकार से मैं खींचा, और इसको इस प्रकार से खींचा, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से। ये तो चार्ट हो गया ना, एक दो तीन चार, ये पांच और ये छह, यानी कि चार बिंदुओं से चार खींचा जाएगा। इससे कितना खींचा गया, छह टू खींचा गया। अगर पांच बिंदु होंगे तो एक दो तीन चार पांच, देखिए एक दो तीन चार पांच, अब देखिए छः सात आठ नौ, और यहाँ से ये 10, और ये 10 ही रेखा खींची जाएगी। कितनी रेखा भाई, 10 रेखा। पांच बिंदु से 10, अब ये ना सोचिएगा कि पांच का दुगुना कर देंगे 10 मिल जाएगा हमें। ठीक है, लेकिन खींच खींच के हमको देखना है। ये तो आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था, तीन वाला, दो वाला और एक वाला, ये तो मैंने बता दिया। और यहाँ से कोई भी पूछेगा तो आप लोग खींच के बता सकते हैं कि इसकी कितनी रेखाएं होकर जा सकती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए।
चलिए, ये तो आपका बिंदु के नोट्स थे। अब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है बिंदु के प्रकार। क्या पढ़ना है? बिंदु के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉइंट। टाइप्स ऑफ पॉइंट यानी बिंदु के प्रकार। देखिएगा, बिंदु के प्रकार। एक भी चीज नहीं छोड़नी है, समझते हुए चलना है। इसके दो प्रकार होते हैं, बिंदु के दो प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मात्र देखना नहीं है, इसको शेयर भी करना है भैया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु के प्रकार। बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बिंदु कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के। पॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला लिखिएगा, पहला। पहला है आपका कॉलोनियर। कॉलोनियर पॉइंट, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, कितने लोग को पता है? संरेखी रेखा। क्या कहते हैं? नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है? कॉलोनियल पॉइंट का नाम तो इंग्लिश में सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, संरेखी रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? संरेखी रेखा। इसकी परिभाषा जरा लिखिएगा, परिभाषा लिखते हुए चलेंगे ना हम लोग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो कॉलोनियल पॉइंट की परिभाषा होती है, एक ही रेखा में, एक ही रेखा में स्थित एक ही रेखा में स्थित दो या दो से अधिक बिंदुओं को संरेखी रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा बच्चे? कौन सी रेखा कहेंगे? एक ही रेखा में स्थित दो या दो से अधिक बिंदु कौन सी रेखा कहेंगे हम लोग? संरेखी रेखा कहेंगे, ठीक है। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आ, एक ही रेखा में स्थित, ऐसे भी कह सकते हैं, एक सीधी रेखा में स्थित। रेखा है तो सीधी चलती है ना, रेखा है तो सीधी चलती है ना, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। एक ही रेखा में स्थित दो या दो से अधिक, आप यूं कर सकते, तीन या तीन से अधिक कर दीजिए, दो या दो से नहीं, तीन या तीन से अधिक भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तीन या तीन से अधिक बिंदु को सरेखी रेखा कहते हैं, ठीक है, जो सीधी रेखा में हो। जैसे आपका यह है, इसको हम नाम देते हैं, ये रेखा है आपका, यह एक ए बिंदु, बी, सी, डी, ये क्या है? एक ही रेखा में स्थित है। कौन सी रेखा में स्थित है भैया? एक ही रेखा में स्थित है। तो जो भी बिंदु एक ही रेखा में स्थित होगा, या तीन से अधिक, या दो से अधिक रेखा में स्थित होगा बिंदु, तो उसे कौन सी रेखा कहते हैं? संरेखी रेखा कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कर लोगे? अब एक और पॉइंट इसमें होता है बिंदु का, ध्यान रखिएगा, इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा आप लोग को, ठीक है। उन सभी चीजों को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। देखिएगा, दूसरा पॉइंट है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इसको आप कह सकते हो हिंदी में, जब नॉन लग गया तो क्या कहोगे? असंरेखी।
ठीक है। अब बताओ, जब संरेखित था तो एक ही लाइन में था, आप लोग के पास कॉमन सेंस होगा। जब संरेखित था तो एक ही लाइन में था। अब नॉन संरेखीय, नॉन कॉलिनियर है, अर्थात असंरेखीय है। तो असंरेखीय तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिंदु होंगे एक ही लाइन में नहीं होंगे। जो बिंदु होंगे एक ही लाइन में नहीं होंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? असंरेखीय रेखा है। तो जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिंदु यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, परिभाषा लिखवाना होगा क्या? ऐसे तीन या जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में न हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? असंरेखीय रेखा। ठीक है। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित न हो, उसे कहते हैं असंरेखीय रेखा। ठीक है। जैसे यह है, ये आपकी असंरेखीय रेखा है। ठीक है। ये बिंदु क्या है? सब यहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। तो यहाँ 3 कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ 3 कर लीजिए। ठीक है। ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये देखिए एक ही लाइन में स्थित है क्या जी? एक ही लाइन में स्थित है? एक ही लाइन में स्थित नहीं है। ये है बिंदु। ठीक है, हो जाएगा? कर लोगे? कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। बिंदु तो हो गया, पॉइंट वाला पूरा क्लियर हमने कर दिया, जितना भी इसकी टॉपिक थी सब क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा बिंदु में। देखिएगा, पॉइंट में पहले हमने पॉइंट की परिभाषा बताया आपको, और पॉइंट में जो भी नोट्स था इसका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उसको मैंने बताया आप लोग को। फिर उसके बाद 3 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कितनी होती है? 4 बिंदु से, 5 बिंदु से। और पॉइंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं, स्मॉल अक्षर से दिखाते हैं, ये भी मैंने आप लोग को बताया। और ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ पॉइंट यानी बिंदु के प्रकार कितने होते हैं? बिंदु के प्रकार 2 होते हैं, कौन से? संरेखीय और असंरेखीय, ये भी हमने बता दिया आपको। अब आगे हम लोग को पढ़ना है क्या? लाइन। क्या पढ़ना भैया? लाइन। आपका दूसरा पॉइंट इसका होगा लाइन। अच्छा, लाइन मीन्स क्या होती है? रेखा होती है। लाइन मीन्स रेखा होती है भैया, ध्यान रखना। ठीक है। अब रेखा की परिभाषा क्या आप दे सकते हैं? रेखा की परिभाषा क्या दे सकते हैं? लिखेंगे, ऐसी आकृति जो दोनों तरफ अनंत तक बढ़े, उसे रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? उसे रेखा कहेंगे। कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है जी? चलिए, ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती है। देखिए, ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती है, इसके बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, ये दो नुकीला भाग है ना, नुकीला भाग क्या डिनोट करता है? कि इधर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, इधर भी बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है। ये आपकी है क्या? रेखा, लाइन है। अच्छा, गौर करना आप लोग, यह जो लाइन कैसे बनी है, कोई पूछेगा आपसे कि लाइन कैसे, लाइन का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप क्या बताओगे? बिंदुओं के मिलने से। देखिए, ये बिंदु है ना, छोटे जो, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है। देखो, ये अनंत बिंदु से मिलकर बनी है। देखिए, काउंट कर पाओगे क्या? देखो, यहाँ तो मैं छूट जा रहा है ना, वो एकदम सीक्वेंस से रहेगा। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि लाइन किस प्रकार से बनी है? यह अनंत बिंदुओं से मिलकर
रेखा का निर्माण होता है। तो हम आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, तो आप क्या बताओगे? जैसे अनंत बिंदु बताओगे। क्यों अनंत बिंदु बताओगे? क्योंकि लाइन का निर्माण ही बिंदुओं से हुआ है। लाइन का निर्माण ही बिंदुओं से हुआ है। तो एक रेखा में कितने बिंदु होंगे? अनंत होंगे। ठीक है, बात समझ में आती है कि नहीं? कर पाओगे ना? यानी एक रेखा में अनंत बिंदु। तो इसके नोट के अंदर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर नोट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसकी केवल लंबाई होती है। इसमें मोटाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। बात समझ आई कि नहीं? इसमें केवल लंबाई होती है, मोटाई नहीं होती है। रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है ना जी? रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। कोई दिक्कत? इसमें केवल लंबाई होती है, इसमें अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, और रेखा का निर्माण कोई पूछेगा तो आप लोग बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं कि रेखा का निर्माण कैसे हुआ है? बिंदुओं से हुआ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन। क्या टाइप्स ऑफ लाइन? टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ते हैं। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ लाइन में क्या होता है। पहला हम लोग देख लीजिएगा, चलिए टाइप्स ऑफ लाइन। तो लाइन को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 5 भाग में। तो पहला है आपका कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरा है कॉन्करेंट लाइंस, यानी संगामी रेखाएं। ठीक है, संगामी रेखाएं। और है आपका पैरेलल लाइन। ठीक है, लिखते हैं PARRALLEL, पैरेलल लाइंस, यानी इसको कहते हैं समांतर रेखाएं। नाम तो सुना होगा आप लोग, समांतर रेखाएं। ठीक है, मैंने आप लोग को लिखवाया भी था ऑफलाइन में। और परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस यानी इसकी होती है लंबवत रेखाएं। और पांचवा होता है आप लोग का, पांचवा होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन इसकी मीन होती है तिर्यक रेखा। सबका बड़ा प्रयोग है। इन सभी का बड़ा प्रयोग है। ठीक है, जितने आप लिखे हैं ना, इन सब का ज्यामिति में बड़ा ही रोल होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगामी रेखाएं, समांतर रेखाएं,
लंबवत रेखा है और तिर्यक रेखा है। इन सब का बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये सब यदि क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है ना आप लोग? चलिए देखिएगा अगला पॉइंट। देखिए, हम लोग इसके परिभाषा जो है इसको परिभाषित भी कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग प्रतिच्छेद रेखा है और संगामी रेखा में बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं, कौन सी प्रतिच्छेद रेखा है और कौन सी संगामी रेखा है। तो इसको भी आज क्लियर कर लिया जाता है, ठीक है। देखिएगा, तो पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है ना भाई, प्रतिच्छेदी रेखा है। थोड़ा इसके बारे में समझिएगा। तो इसकी परिभाषा यदि लिखना चाहें हम लोग तो लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहेंगे भैया? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो जैसे देखिएगा, अगर ये एक बिंदु है, यह है, ठीक है, अगर यह है और फिर मैं यहीं से इसको खींच दूं, बताओ जरा, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, ये कहाँ मिल रहे हैं? ओ पे मिल रहे हैं मान लो। तो जो सी डी रेखा है और ए बी रेखा है, प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ये जो प्रतिच्छेद करती है इसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। इसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी बिंदु है और यह आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे काट रही हैं, ठीक है। और इसी का ठीक जैसा है होता है कौन सा? आपका कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, वो होती है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें इसमें अंतर बताते हैं अभी हम आपको। यानी संगामी रेखा है। इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। संगामी रेखा क्या होती है? ठीक इसी के जैसा होता है, बट ये नहीं होता है, ठीक है। संगामी रेखा को कह सकते हैं आप लोग कि जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाए उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। उसे कौन सी रेखा कहेंगे भैया? संगामी रेखा कहेंगे। जैसे देखिएगा, अगर ये देखिए एक बिंदु है, इससे ये भी रेखा गई, ये भी रेखा गई, ये भी रेखा गई, तो इसको कौन सी रेखा कहेंगे भैया? बताओ बाबू। संगामी रेखा। कौन सी रेखा भैया? संगामी रेखा, ठीक है। यह है इस संगामी रेखा, इसका नामकरण भी कर सकते हैं। ए है, ये बी है,
ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ये एफ है, ये जी है, तो ये एच है। ये कौन सी रेखा होंगे? सब संगामी रेखा होंगी। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत है? बोलो भाई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गया। और जहां पर ये रेखाएं मिलती हैं, जहां पर ये रेखाएं मिलती है, इसे कौन सा बिंदु कहा जाता है? ये भी ध्यान रखना है। इसे कौन सा बिंदु कहा जाएगा? इसे समवर्ती बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, कौन सा बिंदु? समवर्ती बिंदु। ठीक, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, इसको वो समवर्ती के साथ साथ समगामी बिंदु भी कर सकते हो आप। इसको संगामी बिंदु भी कर सकते हो। ठीक है, संगामी बिंदु भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही बिंदु से होकर कई रेखाएं जाएंगी, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? संगामी बिंदु भी कर सकते हो। और जो रेखाएं होती है, उस रेखाओं को क्या नाम दोगे आप लोग? संगामी रेखाएं नाम दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो प्रतिच्छेद में और इसमें अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, और इससे कोई रेखा हो कर जाती है, इसमें अंतर होता है। काटना और हो के जाना में अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या था? पैरेलल लाइन। लाइंस, यानी समांतर रेखा है। समांतर रेखा क्या होती है, थोड़ा देखिएगा। जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी हर एक बिंदु पर समान हो, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे में देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है ना? देखना जरा, ये वाली लाइन देखो, ए बी सी डी, ये लाइन है आपकी। ठीक है, ये लाइन है। और ये कैसी है? देखो, इसके बीच की दूरी क्या होगी? हर एक बिंदु पर यहाँ और यहाँ देखोगे तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी। अगर ये 5 मीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 5 मीटर ही होगा। इसके बीच की दूरी क्या होगी? हर एक बिंदु पर समान होगी। अर्थात आप यूं भी कर सकते हैं, इसको दूसरी परिभाषा बना सकते हैं अपने मन से, कि ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर मिले ही ना, वो कहीं प्रतिच्छेद न करें। आप यूं कर सकते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करें, अर्थात इधर भी और इधर भी, वो कभी मिले ही ना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं भैया? समांतर रेखा कहते हैं। इसको समांतर रेखा का नाम देते हैं। ठीक है, जो कहीं नहीं मिलेगा, उसे समांतर रेखा का नाम देते हैं। जैसे आप नाम दे सकते हो ट्रेन की पटरी, देखो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। जैसे नाम दे सकते हो एक पिलर हो, पिलर देखे हो ना, एकदम जाता है ना, है ना? उन सब का नाम दे सकते हो, है कि नहीं?
पाइप का नाम, पाइप को तो नहीं कह सकते, लेकिन पाइप को भी एक प्रकार से कह सकते हो, उसके बीच की दूरी क्या है, समान है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, समांतर रेखा हो जाएगा। जिनके बीच की दूरी समान होगी वो समांतर रेखा, ठीक है। हर एक बिंदु पे समान होना चाहिए, कोई वो कहीं मिले ही ना, ठीक है, इसलिए समांतर रेखा है। जैसे ये बोर्ड है, आपको दिख रहा होगा ऐसे, और इधर से भी ये समांतर रेखा कर सकते हो इसका, ठीक है ना। और भी कई उदाहरण हैं, आप लोग समझ सकते हो अपने जीवन काल में। अच्छा, इसको लिखेंगे, इससे से दर्शाते हैं। ये समांतर रेखा का प्रतीक है, या खड़ी पाई हो ऐसे डबल तो भी, या पट पाई भी से दिखाते हैं कभी कभी, ठीक है। खड़ी पाई भी हो सकती है और पट पाई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ, इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ए बी समांतर सी डी। ये आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है। कोई दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट करिए। चलिए देखिए, अब आप लोग का अगला पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। यानी लंबवत, यस यस लिख दीजिए आप, लंबवत लंबवत रेखा है। कौन सी रेखा है भैया, लंबवत रेखा है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, लंबवत रेखा क्या होती है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगर हम बोल देते हैं तो बोलने से आप सुनकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रहेगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लंबवत रेखा लिखिएगा, ऐसी दो रेखाएं जो 90 अंश पर, या समकोण पे भी कर सकते हैं, 90 अंश भी कर सकते हैं, समकोण भी 90 अंश को कहा जाता है, 90 अंश ही समकोण होता है, ठीक है। 90 अंश पर प्रतिच्छेद करे उसे लंबवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इसे कौन सी रेखा कहोगे भैया, लंबवत रेखा कहोगे, ठीक है। जैसे देखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यह है और यह है, 90 अंश बन रहा है ना जी, 90 अंश है। ये देखो 90 अंश है, यहाँ पर भी इसको नाम देते ए बी सी डी। सभी कोण कितने अंश के बनेंगे भैया, 90 अंश बनेंगे। या इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसे से दर्शाते हैं, इसे ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। देखो, इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है, उल्टा टी, उल्टा टी, देखो उल्टा टी। कोई पूछे कि लंबवत रेखा का चिन्ह क्या होता है, तो आप क्या बनाओगे, इस प्रकार से बनाओगे। अब देखो, ये एक दूसरे क्या है, 90 अंश पे काट रही है, ये एक दूसरे को कितने अंश पे काट रही है भैया, 90 अंश पे काट रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर कौन सा, सी डी। ए बी परपेंडिकुलर क्या है, सी डी। या आप यूं प्रकार इससे लिख सकते हैं सी डी, हम ये भी तो कर सकते हैं, सी डी पे यह परपेंडिकुलर है, सी डी पर यह परपेंडिकुलर है, तो ये भी कर सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर ए बी। दोनों बात सेम है भैया, दोनों चीज सेम है, ठीक है। अब चाहे ए बी परपेंडिकुलर सी डी का है, चाहे सी डी परपेंडिकुलर ए बी का है, बना तो वही रहा है 90 अंश का कोण, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाएगा तो उसको हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे,
परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे या लंबवत रेखा कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगर 90 अंश का कोण बनाएगा तो उसे लंबवत रेखा, ठीक है। और जो एक ही बिंदु से होकर जाती है उसे संगामी रेखा या कॉन्करेंट लाइन, और जो प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा, है ना? बात समझ आई कि नहीं? और समांतर रेखा क्या मैंने बताया कि जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। जब दो या दो से अधिक रेखा होगी उसके बीच की दूरियां क्या होंगी, समान होंगी, तो क्या होती है, समांतर रेखा होती है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक समांतर रेखा के सापेक्ष कई समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक समांतर रेखा के सापेक्ष कई समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, इतना ध्यान रखना। अपने मन से कभी हम लोग प्रूव करते हैं ना कोई चीज, तो वहां पर कह देते हैं कि इसके सापेक्ष एक समांतर रेखा खींचा, तो कहाँ से खींचा, अपने से खींचा, खींच सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, अब देखिए आखिरी पॉइंट बचा हुआ कौन सा, ट्रांसवर्सल लाइन ना, ये बचा है ना। ट्रांसवर्सल लाइन, जरा इसको देखिएगा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, यानी इसको क्या कहते हैं नाम, अभी नाम हमने आप लोग को बताया था, कौन सा, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा आप लोग पढ़े भी होंगे। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटते हुए जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे लिखिएगा, लिखेंगे हम लोग, जब एक रेखा, ऐसे लिखेगा, जब दो या दो से अधिक रेखा को, जब दो या दो से अधिक रेखा को एक अन्य रेखा काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। उसे कौन सी रेखा कहते हैं भैया, तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें हमने बताया आपको, जब दो या दो से अधिक रेखा एक अन्य रेखा को काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, जो अन्य रेखा को काटी। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, एक ठो ये कोई रेखा है, ये नाम देते ए, ये नाम देते बी, ये नाम देते सी, ये नाम देते डी। अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद रेखा हो गई। जब दो रेखाओं को एक अन्य रेखा काटेगी, जैसे हम यहाँ पे एक अन्य रेखा खींच देते हैं, ये वाली रेखा, ये नाम देते सी और ये डी, सी डी तो है ना, ई और एफ, ये नाम देते हैं ई और एफ। तो ये कौन सी आपकी रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा है। यह अकेले जो है ये क्या है, तिर्यक रेखा है। बात समझ में आई कि नहीं? जब दो या दो से अधिक रेखा को एक अन्य रेखा काटती है तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, तिर्यक रेखा। अब इसे हम आपसे पूछे इसमें प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हैं, तो बता सकते हैं क्या, बताइए, ये प्रतिच्छेद बिंदु है कि नहीं है, ये भी है कि नहीं है ना? अगर इससे हम यहाँ पे रेखाएं खींचने लगे तो यह रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, संगामी रेखा कहलाएगी। और इस बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु का नाम देते हैं, संगामी बिंदु देते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही बिंदु से होकर, जब ये तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। और जो जिससे होकर जाती है उसे संगामी बिंदु भी कह सकते हैं या समवर्ती बिंदु भी कहते हैं। समवर्ती बिंदु कहो या संगामी रेखाएं कहो। बात समझ में आएगी नहीं, कर लोगे कि नहीं बताओ, कर लोगे ना जी, कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो इतना क्लियर है आप लोग, बोलिए, कर लेंगे ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ये तो इतना हो गया, कुछ चीजें और बची हुई हैं, जैसे आपका किरण है और रेखाखंड है, इसको भी पढ़ लिया जाए। लिखेंगे हम लोग, रे
यानी किदड़। ठीक है, किदड़ क्या होती है बताइए, लिखेंगे। जब किसी, ऐसी आकृति लिखिए यहां पर, या ऐसी रेखा लिखेगा, ये रेखा के ये पार्ट कर सकते हैं। ऐसी रेखा जो केवल एक ही ओर अनंत तक, अनंत तक, या अंत तक भी कर सकते हैं, अनंत तक बढ़े, उसे किदड़ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे भाई, किदड़ कहेंगे। जो अनंत तक बढ़ेगा एक ही ओर किदड़ कहेंगे। या आप इस तरह कर सकते हैं कि ऐसी रेखा जिसे अनंत तक एक ही तरफ बढ़ाया जाए, वो क्या कहलाती है, किदड़ कहलाती है। किदड़ को इस प्रकार से दिखाते हैं, देखिए। या आप यूं कर सकते हैं, जिसका एक बिंदु स्थित हो और दूसरा बिंदु क्या हो, अनंत तक बढ़े, ये भी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु स्थित होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा, अनंत तक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी लंबाई होती है, मोटाई वोटाई नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ ए, यहाँ पे नाम देते हैं बी। तो यह, इसको दिखाएंगे कैसे, इस प्रकार से दिखाते हैं। ये क्या है, किरण ए बी है। अगर आपको कोई लिखने के लिए कहे किरण ए बी लिखिए, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किरण ए बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग रेखाखंड। इसका भी नाम सुने होंगे आप लोग, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। देखिए, इसकी दो परिभाषा का नाम दे सकते हैं आप लोग। ऐसी रेखा, या ऐसे कर सकते हैं, रेखाखंड, रेखाखंड, रेखा कटा हुआ भाग रेखाखंड कहलाते हैं। आप यूं कर सकते हैं, रेखा का कटा हुआ भाग रेखाखंड कहलाता है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या यूं कर सकते हैं, ऐसी रेखा जिसका दोनों बिंदु स्थिर हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, ऐसी रेखा जिसका दोनों बिंदु स्थिर हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। या दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, रेखा का कटा हुआ भाग रेखाखंड कहलाता है। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, लिख सकते हैं, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आएगी नहीं आप लोग को, कर लेंगे, कोई दिक्कत है जी, नहीं। तो अब आप लोग का एक पॉइंट बचा हुआ है, कौन सा, कोण बचा हुआ है। ठीक है, तो कोण बचा हुआ है इसमें, तो कोण को हम लोग अगले दिन पढ़ लेंगे। जो कोण होता है, जितने कितने प्रकार कोण होते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, कैसे कैसे, और समांतर रेखा से कितने कोण बनते हैं, हम लोग उस कोण में डिस्कस कर लेंगे। उसका डिस्कशन कोण में हो जाएगा। तो हमने आपको बताया, लाइन, बिंदु और लाइन को मैंने क्लियर कर लिया। ठीक है, बिंदु और लाइन को क्लियर कर लिया। अब बचा है कोण। कोण को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे इसको। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रहे कि ज्यामिति सीखने से पहले आप लोग को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तभी आप ज्यामिति को सीख पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।